खंबागणी था सभी रो स्वागत है माँ की इस वीडियो में। अब आप बोलोगे सर आपने क्या बोल गए आज, इतना ये जो सेंटेंस है ये अलग कैसे हो गया। तो आज का जो टॉपिक है कुछ ऐसा ही है। आज जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा वैल्यू है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। और हो सकता है सेंटेंस मैंने गलत बोला हो, लेकिन मैंने भी ट्राई किया था, मैंने बात की थी राजस्थानी में। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है देव भूमि के ऊपर, वीरों की भूमि के ऊपर, धोरों की भूमि, ड्यून्स की भूमि के ऊपर, रंगों की भूमि के ऊपर। मतलब बात करने जा रहा हूँ आज राजस्थान की। आज है 30 मार्च और 30 मार्च को मनाते हैं हम राजस्थान दिवस। राजस्थान की अपनी खुद की इतनी बड़ी हेरिटेज है कि शायद जिसको हम 1 2 3 पार्ट भी इस वीडियो के बना दें तो भी शायद हम पूरी तरीके से बता नहीं पाएंगे। इतने सारे गढ़, इतने इम्पॉर्टेंट और रोचक फैक्ट्स इसके पीछे, तो वो वीडियो तो छोटा सा पड़ जाएगा। बट क्योंकि अपना जो चैनल है वो इन्फॉर्मेशन का है, अपना जो चैनल है वो नॉलेज का है और डेडिकेटेड है एग्जामिनेशंस के ऊपर। सो आज जो हम बात करेंगे वो इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि राजस्थान का ये जो दिवस है, राजस्थान दिवस है, 30 मार्च इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है और राजस्थान का दिवस, राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, हमारा टॉपिक यही होने वाला है। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, तो बिना स्किप के ज़रूर वीडियो को देखिएगा, अपनी नॉलेज भी इंक्रीज़ कीजिएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो क्लास 8 के अंदर पूछा जाता था, हालांकि अब तो हटा दिया गया है, बट आपको ये नॉलेज होनी ही चाहिए। और हाँ, जो बच्चे राजस्थान के नहीं हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उनके स्टेट का जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो क्या है। वी विल ट्राई कि हम उस पर भी बहुत सारे वीडियो बनाएं हर एक स्टेट के ऊपर। तो करें शुरू। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं राजस्थान के इंटीग्रेशन की, या फिर राजस्थान का ये जो एकीकरण हुआ। पहले राजस्थान एक नहीं था। राजस्थान का ये जो आज आप एक स्ट्रक्चर देखते हो ये ऐसा नहीं था। राजस्थान का स्ट्रक्चर बहुत अलग था। इवन छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। रियासतें क्या होती है? प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो उनमें डिवाइडेड था। हमारे यहाँ राजा महाराजा रहते थे। तो क्या हुआ ऐसा कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि हम सभी राजाओं ने, मतलब हम सभी तो नहीं, मतलब जो राजा थे वो, उन सभी ने अपनी रियासतें छोड़ दी और यूनाइटेड होने का फैसला लिया। क्या ये इतना आसान था? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा आज आपको इस वीडियो में। होपफुली आप अच्छे से इसको देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। आज का जो भी कंटेंट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो पूरा का पूरा कंटेंट हिंदी में है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं और हमारी मातृभाषा भी, हालांकि मातृभाषा और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, मदर टंग, इन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। याद रखना, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, बट हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। तो हिंदी में ही इस वीडियो को आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। भारत की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ना ही तो हिंदी है और ना ही इंग्लिश है। हाँ, हमारी नेशनल लैंग्वेज ना होने के बावजूद भी मातृभाषा के लिए हम लोग फ्री हैं, जिस भाषा को आप यूज़ करना चाहें। और हम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को भी यूज़ करते हैं, हिंदी को भी यूज़ करते हैं और रीजनल लैंग्वेजेस को भी करते हैं, बट नेशनल लैंग्वेज हमारी नहीं है। ठीक है, ये याद रखें आप। सो हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की। अगर एट प्रेजेंट आप देखेंगे लगभग 33 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे यहाँ हैं। और जब पहले की अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा राजस्थान टुकड़ों में बटा हुआ था। बहुत अलग अलग हिस्से थे इसके, अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग रियासतों पे अलग अलग राजा हमारे यहाँ हुआ करते थे। तो सबसे पहले इस राजस्थान को, ये जो आज एक नक्शा आप देख रहे हैं, इसको बनाने का जो बेड़ा उठाया गया वो सबसे पहले सरदार पटेल के कंधों पर आई। भाई ये बात कि सरदार पटेल ने इनिशिएट किया कि राजस्थान को जोड़ना ज़रूरी है। हेरिटेज के मामले में देखा जाए, वेल्थ के मामले में देखा जाए, पावर के मामले में देखा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है राजस्थान की। एरिया वाइज राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, एरिया वाइज कह रहा हूँ मैं। अच्छा, राजस्थान का ये जो यूनिफिकेशन है या फिर इंटीग्रेशन है ये 7 स्टेप्स में हुआ। 7 अलग अलग स्टेप्स में जाकर राजस्थान जैसा आज आपको दिख रहा है वैसा हुआ। पहले इसको राजपूताना कहा जाता था। ठीक है, राजस्थान शब्द सबसे पहली बार कहाँ यूज़ हुआ? उन सब चीज़ों से, मतलब इन सब से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, सो पहले तो उसके ऊपर भी आएंगे कि राजस्थान पहली बार यूज़ कब हुआ। ठीक है, सो पहले तो ये समझो इसकी जो शुरुआत हुई आज़ादी के बाद 18 मार्च से हुई और ये लगभग 1 नवंबर 1956 तक चली। ओके, सबसे पहली बार राजस्थान को यूनाइट करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए दैट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द
18th ऑफ मार्च 1948 एंड ये जो पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ 1956 में हुआ। ये वाला थोड़ा सा अच्छे से समझना। अगर उस टाइम पर हम देखें तो इंटीग्रेशन के बाद में राजस्थान के अंदर माफ कीजिएगा 26 जिले थे। ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 8 साल 7 महीने और 14 दिन में कंप्लीट हुआ। इससे कुछ याद आ रहा है? हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिलेट करते हैं ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे बोलते हैं ना अपन। इतने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ये भी याद रख लेना। जो राजस्थान के बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी एग्जामिनेशन होगा आपसे, ऑफ कोर्स एनटीएससी स्टेज 1 के अंदर बात करें या एसटीएससी एग्जामिनेशन की बात करें, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली आपके स्टेट से जुड़े हुए क्वेश्चंस वो डायरेक्ट पूछता है। तो अब ये तो कंफर्म है कि कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी, तो ये भी आप याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपको ये याद होना ही चाहिए। जब राजस्थान के अंदर हमें इंटीग्रेशन का एक इनिशियल स्टेज पता चला, तो उस टाइम पर थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए इसलिए हो गया क्योंकि हमारा राजस्थान 19 रियासतों में बटा हुआ था, 3 ठिकानों में बटा हुआ था और 1 यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ था। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है, रियासतें क्या है, ठिकाने क्या हैं और यूनियन टेरिटरीज क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर देख करके तुम्हें एक चीज़ का ज़रूर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि राजस्थान के अंदर ये 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ये ठिकाने क्या है, और एक और मैंने फिर बोल दिया केंद्र शासित प्रदेश, क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से समझना। जो रियासतें होती है इसमें राजा रूल कर रहा होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको अलवर, भरतपुर, अगर आप गौर करोगे ना तो यहाँ पर जब देखोगे तो पता चलेगा कि ये एक बहुत बड़ी टेरिटरीज थी और इन पर इंडिविजुअल जो किंग था वो रूल कर रहा होता था, जबकि जो ठिकाने होते थे ये कंपेरेटिवली इनसे काफ़ी छोटे होते थे। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो आप कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नीम राणा। ठीक है, राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं और जो जयपुर के आसपास हैं वो नीम का थाना मत समझ जाना इसको भैया, नीम राणा अलग है। अलवर का एक जगह था नीम राणा। कुशलगढ़ किसका? बांसवाड़ा का एक जगह है कुशलगढ़, और टोंक के अंदर पड़ता लावा। तो ये जो 3 टेरिटरीज हैं, अब तो आप बोलोगे टोंक तो सर एक इंडिविजुअल जिला है, लेकिन उस टाइम पर जो टोंक जिले के अंदर लावा जगह पड़ रही है वो एक ठिकाना हुआ करता था। हालांकि वहां पे सॉवरेनिटी किसकी होगी? वहां पर भी राजा की होगी, लेकिन इसको इंडिपेंडेंट छोड़ा जाएगा। और ऐसे ही जब अंग्रेजों ने एक टेरिटरी अपने पास ऑक्यूपाई कर ली थी जिसका नाम था आपका अजमेर, तो अजमेर वाला जो हिस्सा था वो यूनियन टेरिटरी बना। ठीक है, यूटी बना उस टाइम का। तो अगर मैं आपको ये बताऊं और आपको थोड़ा सा जानकर मतलब थोड़ा हैरानी भी हो सकता है कि उस टाइम पर भी अंग्रेजों के लिए राजस्थान का एक जिला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि 1857 की रिवॉल्ट में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहा। ठीक है, 1857 जो रिवॉल्ट हुआ उसमें अजमेर वाला जो है नसीराबाद छावनी हो, बैरकपुर छावनी हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये याद रखें आप। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में तुम्हें आ गई होगी। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत की बात करें तो मेवाड़ रियासत, मेवाड़ वाला ये वाला जो रीजन है ना बेटा, ये मेवाड़ कहलाता है, और मारवाड़ ऊपर अभी आपने देख लिया। ठीक है, तो मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी रियासत थी, जबकि सबसे नई रियासत थी झालावाड़ रियासत। अब इतना ज़्यादा आप इसमें डिटेल में मत जाओ, बस जो फैक्ट थे उतना समझ लो। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो 19 रियासतें, इतनी अलग अलग डिवीजन्स, इनको यूनिफाइड कैसे किया। तो हमने देखा यहाँ पर कि लगभग 7 स्टेप्स लिए गए, 7 अलग अलग स्टेजेस में जाकर के राजस्थान का ये जो रूप आप आज देख रहे हो ये कंप्लीट हुआ। टोटल टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, लगभग 8.5 साल से भी ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये मान के चलो कि इसके अंदर जो टाइम लग कर के सिचुएशंस चेंजेस हुई, और आज जो आप ये रूप देख रहे हो इसी ने राजस्थान की धरती को लैंड एरिया वाइज नंबर 1 बनाया। ठीक है, कुछ हमने एक्सचेंज भी किए हैं, कुछ जगहों को हमने एक्सचेंज भी किया, कुछ हमारे नेबरिंग स्टेट से। वो कौन से हैं, इन्हीं स्टेप्स में हम जाकर के कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। सबसे पहली चीज़, एक और चीज़ याद रखिएगा, राजस्थान से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, बट जो हमारे हेरिटेज को सबसे आगे लेकर जाते हैं। यूनेस्को में दुनिया के अंदर दूसरी सबसे ज़्यादा, अगर भारत के अंदर भी देखें और वर्ल्ड के अंदर भी देखें, सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर बात करें तो राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है, ये याद रखें आप। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखना
कि राजस्थान का अगर आपने इमेज ऐसा बना रखा है कि राजस्थान में केवल सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और कुछ नहीं है, तो थोड़ा बैकग्राउंड में जो फोटो लगी हुई हो ना उन पे गौर करना। राजस्थान ऐसा पोर्ट्रेट होता है कि यहाँ पर केवल ड्यून्स हैं या रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन राजस्थान का हेरिटेज कल्चर इतना ज़्यादा एनरिच है, वैराइटीज़ हमारे पास में इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा कलर हैं हमारे पास में कि मतलब हमारे पास बोल रहा हूँ तो इससे ज़्यादा बायस्ड मत समझना मुझे कि मैं राजस्थान के लिए बायस्ड हो रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा प्राउड फीलिंग तो आती है। ठीक है, सो बैकग्राउंड फोटो ज़रूर देखते जाना, पता चलेगा तुम्हें। स्टेप 1 जो लिया गया उसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। ठीक है, क्या रखा गया? मत्स्य संघ। मत्स्य का अगर हम थोड़ा सा इसको मैं और इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो इसको कहते हैं मछली। ठीक है, तो ऐसा क्यों था? ऐसा जब ये देखा गया तुम्हें अगर यहां दिखेगा तो सबसे इनिशियली ये जो टेरिटरीज थी इनको यूनिफाइड किया गया था। ठीक है, और इसका जो शेप दिखता था वो मछली के जैसा दिखता था कि भाई इसके ये फिन हो गए और वो उसका मुंह हो गया, इसकी टेल हो गई, इस तरह से दिखता था। ठीक है, तो याद रखो इसमें किन किन को जोड़ा है? अलवर को, भरतपुर को, करौली को और धौलपुर को। तो अगर इसको याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब तुम ये मत कह देना कि सर ये तो कैसे होता है, अरे भाई फीलिंग भी समझनी पड़ती है थोड़ी सी। तो ABCD से याद रखें, 4 जिलों को जोड़ करके एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। ये कब हुआ था? 18 मार्च को। ठीक है, तो यहां ध्यान रखें इस यूनिफिकेशन का नाम रखा गया मत्स्य संघ, अ ग्रुप रिजेंबल टू अ फिश, मत्स्य संघ। कब? 18th ऑफ मार्च। इसका कैपिटल बनाया गया। इन चारों को जोड़ करके ये जो एक डिवीजन बना है, ये जो ग्रुप बना है, इसको देखो थोड़ा सा ऐसे समझ लो आप। ये जो ग्रुप बना इसका कैपिटल बनाया गया कि भैया अब यहां पे अगर कोई भी बात होगी तो इस टेरिटरी का जो कैपिटल होगा वो कैपिटल होगा अलवर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीपली तुमसे नहीं पूछेगा, बट फिर भी इतना समझना हमें आना चाहिए कि हुआ क्या क्या। अब उस टाइम पर क्योंकि यहां पर एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। प्राइम मिनिस्टर क्यों? क्योंकि ये जो चीफ मिनिस्टर वाला पोस्ट है वो बहुत बाद में आएगा, अभी तक तो मुख्य ही होते थे सारे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम पर। यहां पे शोभाराम कुमावत जो कि अलवर से बिलोंग करते थे उनको यहां का टेरिटरी संभला दिया गया। ठीक है, इस रियासत में कौन कौन था ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 4 रियासतें जुड़ी और इसमें एक ठिकाना जोड़ा। कौन सा था? नीमराना। ठीक है, नीमराना ठिकाना इसमें जोड़ दिया गया। इसके अंदर उदय भान सिंह को राज प्रमुख, स्टेट हेड माना गया। ठीक है, इस जगह का, और ये आपके काम का है नहीं बट फिर भी आप याद रखना कि इसके अंदर जब इस तरह का यूनिफिकेशन हुआ था तो उसके अंदर NV गॉडगिल को, ठीक है, NV गॉडगिल को मतलब प्रेज किया गया था, मौका दिया गया था कि आप इसका एक तरीके से इसकी शुरुआत करें। और ये जो नाम दिया गया हालांकि बहुत डीप हो जाएगा बट आपको याद नहीं रखना कि M मुंशी के थ्रू इसको ये नाम दिया गया था। ठीक है, शॉर्ट में समझो इसको कि पहले स्टेप के अंदर इनको जोड़ा गया जिसके अंदर 4 रियासतें और एक ठिकाना जुड़ा। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर अपन बात करें, पहला स्टेप समझ में आ गया होगा 18। अच्छा, इसको याद करने का भी तरीका बता दूंगा, अभी देखना। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप के अंदर डेट सबसे पहले याद रखें 25 तारीख, मंथ सेम मार्च, इवन ईयर भी सेम मार्च। ठीक है, यहाँ 18 मार्च था, यहाँ 25 मार्च है। 48 डेट पे थोड़ा सा गौर करना। ठीक है, इसको नाम हमने दिया पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान नाम से क्लियर हो जाता है कई सारी चीजें कि ये वाला जो हिस्सा था नाउ इट हैज बिकम कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, पूर्व राजस्थान। इसके अंदर राजधानी कोटा को बनाया गया था, 25 मार्च को बना, और इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, ये सारी चीजें, लगभग 9 रियासतें, 4 ठिकाने। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे याद होगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक चलती है, याद रखना, बाबा झाड़ू की को प्रसाटा। मैं क्या बोल रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाबू बोल दो, बाबा बोल दो। ठीक है, बाबू। ठीक है, बाबू से कुछ याद आया होगा तुम्हें बाय द वे। बाबू की को मतलब किशनगढ़, की को झाड़ू, तो झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बाबू की को झाड़ू, फिर प्रसाटा,
शाटा, ठीक है। भाबुकी को झाड़ू प्रसादा, इससे हमारे 9 रियासतें एक जगह पर आ गई। अब इसके अलावा हमारी एक ठिकाने को भी इसमें जोड़ना है, दैट वाज कुशलगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 9 रियासतों को जोड़ करके एक ग्रुप बनाया गया और इसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है। ईस्टर्न से मुझे याद आया हमारे राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट प्लेस था, चलो वो नेक्स्ट वाले में बताऊंगा, उसको वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। वो कौन है अभी बताता हूं, आगे देखो। तो यहां पर गोकुललाल ओसावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। कहां से बिलोंग करते थे? शाहपुरा से, ठीक है। और राज प्रमुख मतलब राजा का जो ओहदा था, सबसे इंपॉर्टेंट राजा जिसको कहा गया, वो थे कोटा के राजा भीम सिंह, ठीक है। ये याद रखें आप। आगे चल करके ये भी हमारा कंप्लीट हुआ सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ देखो। थर्ड स्टेप के अंदर इसको बना दिया गया संयुक्त राजस्थान, ठीक है। संयुक्त राजस्थान राजपुताना टेरिटरी को ग्रुप किया गया। अब ग्रुप में क्या होगा देखो, पूर्व राजस्थान में उदयपुर को जोड़ दिया। पूर्व राजस्थान जो अभी जस्ट हमने देखा था, यहां पे 9 रियासत थी, एक रियासत और जोड़ दी गई, उदयपुर। उदयपुर काफी ज्यादा रिच प्रिंसली स्टेट्स में से काउंट होती थी, तो उदयपुर बहुत मुश्किल था इनको जोड़ना, बट जोड़ लिया गया, ठीक है। अब जब उदयपुर को जोड़ा तो ऑफकोर्स राजधानी भी उदयपुर बनेगी, क्योंकि कोटा से ज्यादा रिच कौन था? उदयपुर, और पावर भी उनके पास ज्यादा था। तो ऐसे राज प्रमुख कौन रहे उस रियासत के? राजा भूपाल सिंह। ये कौन थे? उदयपुर के राजा थे, ठीक है। आगे चल करके 18 मार्च, अब देखो यहां पर एक काउंट करो तुम थोड़ा सा, अगर आपको इसमें कोई लिंक मिल रहा हो। 18 मार्च, 18, 25, 18 याद रखेंगे। डेट कैसे याद रखेंगे? 18, 25, 18, ठीक है। मार्च और ये लास्ट अप्रैल, 3 अभी तक हमने 3 स्टेप्स देख लिए हैं। तो कैसे किया हमने याद? 18, 25, 18, ठीक। अब देखो इधर मार्च और अप्रैल, साल देखेंगे तो साल में कोई चेंज नहीं है, 48 और 48, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तीसरे में हुआ क्या है, जो ऑलरेडी ऊपर पहले वाला था, मतलब सेकंड स्टेप था, उसमें केवल एक उदयपुर को जोड़ दिया और सिचुएशन सारी सेम है। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका नाम क्या दिया गया? संयुक्त राजस्थान, ठीक है। इसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड राजस्थान। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ स्टेप की बात करें, अच्छा डेट से 18, 25, 18, 30, 18, 25, 18, 30, मंथ कौन सा? मार्च। इसके तीसरे नंबर पे कौन आया था? अप्रैल आया था। साल भी चेंज हो जाएगा, 49 आ जाएगा। इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर देखना, समझना अच्छे से, ये वाला टेरिटरी पूरा जुड़ जाएगा। अगर इस पे थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो क्या क्या जुड़ा है इसमें? संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों को जोड़ दिया गया, ठीक है। कौन? देखो कौन है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना अपन, JCB। तो ये जो C है ना, इससे हमारा एक बहुत ही याद रखना, C³ आपने सुना होगा ना। तो C³ हमारे JEE का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेमस कोर्स है। अगर आपने उसके बारे में सर्च नहीं करा तो वो भी सर्च कर लेना। यहाँ J³ कर दो, J³ और B, 3 J आएंगे, J। तो जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, इसके साथ में बीकानेर जुड़ जाएगा और एक ठिकाना जुड़ जाएगा जो कि है आपका लावा, ठीक है। तो JB। अब अच्छा किस में हुआ है? संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर। अब संयुक्त राजस्थान कौन सा था? ये था संयुक्त राजस्थान, जो हमने अभी 10 रियासतों के अंदर अभी जो हमने ऐड किया, किसको ऐड किया? इन 4 को और ऐड कर दिया। तो टोटल कितनी रियासतें होगी? 14 रियासतें। इसके अंदर कौन सा ठिकाना था? एक ठिकाना इसके अंदर कौन सा था? अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि इसके अंदर हमने एक ठिकाना हमने लावा और ऑलरेडी एक पहले उसके किशनगढ़, ठीक है। देखो यहां पर सेकंड वाले में देखो हमने किसको जोड़ा था? यहां पे किशनगढ़ आ गया था। इधर देखना टोटल कितने हुए हैं, अभी ऐसे समझो। यहां पर सबसे पहले हमने सेकंड वाले स्टेप में, सेकंड स्टेप के अंदर, वो ऊपर पहले वाले तो अलग हैं, ABCD तो अलग हैं, उसको जोड़ा नहीं है अभी हमने। सेकंड वाले के अंदर 9 रियासतें, एक ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़ के बाद में हमने उदयपुर जोड़ लिया, 10 ठिकाने और 10 रियासतें, एक ठिकाना। दूसरे वाले के अंदर हमने जोड़ा 4 और नई रियासतें और अब 2 ठिकाने हो गए, क्योंकि लावा ठिकाना भी इसमें जुड़ गया, ठीक है। तो टोटल 14 प्लस 2 ठिकाने हो गए। 2 ठिकाने कौन कौन से होंगे? एक होगा लावा और एक होगा कुशलगढ़। अब समझना, इसके अंदर जयपुर जैसे ही जुड़ा तो जयपुर रियासत भी काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल रियासत थी। तो ऐसे में जयपुर को जुड़ते ही यहाँ पे कैपिटल को हमने बदल दिया और कैपिटल में किसको रख दिया हमने? जयपुर को। जयपुर की
जयपुर की जो हेरिटेज थी उसके कारण से जयपुर को मौका मिला और तभी से हमारा राजस्थान जो था वो जयपुर को अपनी कैपिटल बनाए हुए है। ठीक है, अब ये डेट एक बार फोकस करोगे तो तुम, ये लगभग 30 मार्च 1949 है। 18, 25, 18, 30 मार्च पे आ गए अपन। 30 मार्च के अंदर हमें मिल गया हमारा राजस्थान। ठीक है, और ये जो राजस्थान है इसी कारण से लगभग आप देखो स्ट्रक्चर हमारे राजस्थान का पूरा हो जाता है। इसी कारण से 30 मार्च को हम मनाते हैं हमारा राजस्थान दिवस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजस्थान। तो यहां पर 30 तारीख को 14 रियासतों के साथ 2 ठिकानों के साथ में सरदार पटेल के हाथों से हमारे राजस्थान का एक तरीके से इंटीग्रेशन हुआ। इसी कारण से हम मनाते हैं 30 मार्च को राजस्थान दिवस। ठीक है, उदयपुर के जो महाराजा थे उनको यहाँ पे महाराजा प्रमुख रखा गया। एक राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह जी सेकंड, जिन्होंने राजस्थान के अंदर जयपुर को बसाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 रखे गए क्योंकि उदयपुर वाले राजा नाराज हो जाते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए यहाँ पर 2 पोस्ट बना दी गई। प्रधानमंत्री कौन रहे? हीरालाल शास्त्री, याद रखें जयपुर के थे। अब अगर अपन 4th से 5th स्टेप में पहुंचते हैं तो यहाँ पे संयुक्त वृहद राजस्थान, वृहत्तर मतलब बढ़ जाना, और तो संयुक्त वृहद राजस्थान इसका नाम रखा गया। 15 मई इसका डेट था। अब ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, अब बस थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें ऐड होगी और कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट होगी। यहां पे जोड़ा क्या गया पहले तो ये समझो, मत्स्य संघ जो पहला वाला था वो इनके साथ जुड़ जाता है। अगर हम पिछले वाले में जाएंगे 4 रियासतों में 14, मतलब चौथे चरण तक हमने 14 रियासतें और 2 ठिकाने जोड़े थे, और जबकि 5वें के अंदर ऐड होती वो पहले वाला स्टेप, पहला चरण इसके साथ जुड़ जाता है। देखो ये जो पहले वाला था ना, द फर्स्ट ऐड हो जाता है किसके साथ? हमारे 4th वाले के साथ। तो टोटल 4th वाले को मिलाकर के पहले वाले को जोड़ करके 18 रियासतें और 3 ठिकानों पर हम पहुंच गए। ठीक है, यहां पर राजधानी सेम रही जयपुर। अब जयपुर कॉन्टिन्यूसली रहेगी और आज तक जयपुर ही है। इसके बाद में 6th में जैसे हम जाएंगे, अच्छा एक चीज और आ जाएगी, देखो एक याद रखना, प्रधानमंत्री का पद यहां पर खत्म हो गया और उसकी जगह पर कौन आ गया? मुख्यमंत्री का पद आ गया। ये कब हुआ था? आपके 5th स्टेप के अंदर। एंड इस 5th स्टेप के अंदर याद रखें आप, पहले मुख्यमंत्री हमारे हीरालाल शास्त्री नॉमिनेटेड हुए थे, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और मान सिंह जी ने इनको शपथ दिलवाई थी। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, हालांकि अगर आप आरएएस जैसे एग्जामिनेशन राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं उसको देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन प्री के अंदर पूछ लिया जाता है, और छोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इतना डीपली। तो 6th स्टेप के अंदर बात करें तो राजस्थान यूनियन बनाया गया। राजस्थान यूनियन के अंदर आप देखो क्या है, 26 जनवरी राजस्थान संघ, राजधानी वही। इसके अंदर आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर के सिरोही को मिला दिया गया। ठीक है, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर के सिरोही को मिला दिया गया, ये वाला हिस्सा। इसकी आबू जो जगह है हमारे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, उसको छोड़कर के और दिलवाड़ा को छोड़कर के पूरे के पूरे सिरोही को इसमें मिला दिया। मतलब क्या हुआ, 6th स्टेप के अंदर, 5th वाले स्टेप के अंदर केवल एक चीज ऐड की जो कि था सिरोही, उससे ये चीजें हमारी ऐड हो गई, एक और नया यूनिफिकेशन हो गया। और इसके अंदर अब 3 ठिकाने हो चुके थे, 19 रियासतें थी, एक जो सिरोही है उसको और ऐड कर दिया हमने। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट लास्ट स्टेप अजमेर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी थी। देखो 19 रियासतें पूरी हो गई ना, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक यूनियन टेरिटरी उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी अजमेर, उसको भी जोड़ लिया गया। कब? 1 नवंबर को। और इस तरह से राजस्थान का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। हालांकि 33 जिले बनाए गए, वो बहुत बाद में हुए, इन्हीं के टुकड़े हुए। लेकिन जो ये एक मैप आपको दिखता है ना, ये पूरा का पूरा मैप बन के रेडी हो गया। कब? ये बन के रेडी हुआ 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 के अंदर राजधानी जयपुर रही। उसके अंदर सिरोही के अंदर अब क्या हो देखो, अब इसमें थोड़ा सा फोकस करो। राजस्थान 6th स्टेप के बाद में क्या हुआ, जब अजमेर इसमें जुड़ा तो अजमेर के साथ में मेरवाड़ा और एमपी का एक जिला था मंदसौर, मंदसौर की एक जगह थी सुनेल टप्पा, इसको राजस्थान के अंदर ले लिया गया। किस किस को? अजमेर को, मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा को। इसके अलावा झालावाड़ का सिरोज का जो एरिया था उसको हमने किसको दे दिया? एमपी को। इस तरह से उस टाइम पर 26 जिले बने और राजस्थान का जो स्ट्रक्चर आज आप देख रहे हो वो स्ट्रक्चर इसको मिल गया। मोहनलाल,
सुखाड़िया इसके मुख्यमंत्री बने उस टाइम पर और राजघराना जयपुर के पास रहा। तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ हमारा राजस्थान का। राजस्थान के अंदर जो आज आप स्ट्रक्चर देखते हो 33 जिलों के साथ में, वो इस तरह से कंप्लीट हुआ था। और तुम्हें आज अब ये भी पता चल गया है कि 30 तारीख को हम क्यों मनाते हैं राजस्थान दिवस। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप पेपर पेन लेकर बैठेंगे और जो जो चीज़ें हमने बताई है उसको आप फोकस करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगी। होपफुली ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। एक बार छोटा सा रिकैप अगर आप करना चाहें तो देखो जल्दी से फटाफट से, है ना। हमने क्या किया है, सबसे पहले 4 जिलों को एक साथ लिया। 4 जिलों में आपको क्या याद रखना है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। लिखा ही नहीं जा रहा है तो चलो दोबारा देखो भाई एक बार, ए बी सी डी। इसके बाद आ जाता है हमारा पूर्व राजस्थान। इसके अंदर हमने क्या किया, अलग अलग रियासतों को, बाबू कीको झाड़ू प्रसाटा, उससे आप याद रखना लगभग हमने 9 रियासतों को और एक ठिकाने को इसमें जोड़ दिया। ठिकाना कौन सा लिया हमने, कुशलगढ़। ठीक है, तो कुशलगढ़ को हमने जोड़ा, वहां पे किशनगढ़ लिखा हुआ है, उसको छोड़ देना, कुशलगढ़ अलग है। ठीक है, इसके बाद में हमने आगे चल करके इसमें उदयपुर को जोड़ दिया। अब टोटल हो गए हमारे 10 रियासत, एक ठिकाना। नेक्स्ट के अंदर हमने इसके अंदर क्या क्या किया, जोधपुर को जैसे ही हमने जोड़ा था उसके बाद हमने जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा ठिकाने को भी इसमें जोड़ दिया। ठीक है, जे बी प्लस एक लावा ठिकाना, तो टोटल 14 रियासतें, 2 ठिकाने हो गए। उसके बाद में इसके अंदर हमने क्या किया, पहले वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट संयुक्त हमारा मत्स्य संघ को इसमें जोड़ दिया। तो टोटल 14 प्लस 4 18 रियासतें और 3 ठिकाने होंगे, क्योंकि पहले वाले में भी एक ठिकाना था। इसके बाद में हमने क्या किया, हमने सिरोही को जोड़ा इसमें, तो 19 ठिकाने, 19 रियासतें और 3 ठिकाने हो गए। और फिर इसमें हमने एक्सचेंज किया, एक यूनियन टेरिटरी को भी इसमें हमने जोड़ करके हमारा यूनिफिकेशन और आज का आधुनिक राजस्थान हमने कंप्लीट किया। सबसे पहली बार राजस्थान वर्ड जो शब्द यूज किया गया था, कर्नल जेम्स टॉड ने यूज किया था। एक इंग्लिश ब्रिटिशर पर्सन थे, राइटर थे, हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने सबसे पहली बार राजस्थान शब्द यूज किया था। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। सो इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम आई हो तो बताइएगा, और मेरे हिसाब से आपको शेयर भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको अपने स्टेट के बारे में भी कुछ जानना है, इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर अगर आपको पता करना है, तो कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट के बारे में ज़रूर हमें बताइएगा, और किसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है वो भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। और खंबा गणी।